सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंचती है। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि भगवान की कथा और शिव भक्तों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और देखिए, कथा भगवान की चल रही है, आराधना जब भगवान की चल रही है, वंदना जब भगवान की चल रही है, तो उसको पूरा सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होता है, और दूसरा महादेव का अपमान होता है। तो कथा को पूरा सुना करिए। देखिए, भगवान, हमारे प्रभु, हमारे महादेव, हम कभी उनको कुछ दिए हैं? बाकी मांगने का हमारा जो कार्यक्रम है कभी खत्म नहीं होता है। जो हम मांगने की हमारी जो इच्छा है, वो रोज नई इच्छा उत्पन्न होती रहती है। होती है कि नहीं होती है? कमेंट में जरूर बताइएगा ये बात। रोज एक नई इच्छा जो मन में जागृत हो जाए कि ये नहीं है, हे भगवान, ये हो जाता। कभी ये भी इच्छा मन में लाने ली चाहिए कि हे भगवान, ये है, आपको चाहिए, आप लेंगे। कभी हमने भगवान से ये बात पूछी है कि हे प्रभु, आज हम अपने रसोई में बड़ा ही अच्छा पकवान बनाए हैं, क्या आप खाएंगे? हम बहुत आज सुंदर वस्त्र खरीद के लाए हैं प्रभु, पहले आप पहन लेते, इसके बाद हम पहनेंगे। हम बड़ा ही सुंदर गहना लेके आए हैं, माता रानी से कहते, माता रानी पहले पहन लो, फिर हम पहनेंगे। अगर जो कोई वस्तु आप बाजार से खरीद के लाइए, माता रानी के चरणों में अर्पण करिए। सुहागिन औरतों और गुरु बहनों से यही निवेदन है कि जो भी गहना, जो भी वस्त्र लाइए, पहले माता रानी को पहनाइए, इसके बाद पहनिए स्वयं। देखिए वो कितना सुख और कितना आनंद आता है। वो माँ के चरणों में चढ़ाया गया प्रसाद हो जाएगा। और ये भी हो सकता है कि जब हम माँ को पहनाना शुरू कर दे, जब हम भगवान को पहनाना शुरू कर दे, तो हमारे पास ऐसे ऐसे वस्त्र हो जाए, ऐसे ऐसे गहने हो जाए जिसकी कल्पना हम कभी नहीं किए थे। कहता है ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। मांगने से मरना भला, मांगने से मरना भला, मत मांगो कोई भीख। बिन मांगे मोती मिले, सद्गुरु की यही सीख। कभी कभी बिना मांगे भी मिल जाता है। देखिए, एक राज्य में एक राजा थे। राजा बड़े ही संपन्न राजा थे। वो बड़े दानवीर थे, बड़े धर्मात्मा थे। लोगों की मदद करना उनका पहला कर्तव्य था। जैसे उनकी सोच थी कि हमारे जीवन में जो कुछ है, ये जब तक मैं जी रहा हूं तब तक मेरे हाथ में है, तो इसको पूरा मैं अपने लोगों में बांटता रहूं, इसका सुख सबको मिलना चाहिए। आखिर किसी दिन मैं किसी घटना में, किसी लड़ाई में, किसी युद्ध में मैं मारा जाऊंगा, सारा धन यहीं रह जाएगा, और इसका आनंद कोई और लेगा, हमारी प्रजा नहीं ले पाएगी। इतना महान राजा था वो, इस बात को सोचता था। एक दिन उसके दरवाजे एक व्यक्ति जा पहुंचा, उसी के राज्य का।
रोते गिड़गिड़ाते पहुंचा। राजा को बड़ी दया आई। राजा जानते हैं क्या सोचे? सोचे कि इसको 5 गांव का राज इसको दे देता हूं। 5 गांव पे ये राज चलाएगा। राजा ये बात सोच रहे हैं। सोचे एक बार इससे पूछ लूं, देखूं तो ये क्या मांगता है। हो सके इसकी कोई और जरूरत हो, इससे ज्यादा जरूरत हो। राजा कहे अच्छा चुप हो जाओ, ये बताओ तुमको क्या चाहिए। कहा राजा साहब सब कुछ तो है, फसल अच्छी नहीं हुई, हमारे जो बैल हैं भूसे बिना मरे जा रहे हैं। एक गाड़ी अगर जो भूसे की व्यवस्था हो जाती ना तो हमारा दुख सारा समाप्त हो जाता। राजा हंसने लगा। राजा क्यों हंसने लगा? आप लोग सोचिए, राजा क्यों हंसने लगा कि हमने तो इसको 5 गांव का मालिक बनाना चाहा और ये एक गाड़ी भूसे से ही प्रसन्न है। मांगा भी तो क्या मांगा? भूसा मांगा। तभी तो कहते हैं कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। हम भगवान से मांगते रहते हैं, पर ये नहीं जानते कि भगवान कहीं उससे ज्यादा हमारी व्यवस्था कर रखी हो। क्या मांगेंगे? यही मांगेंगे भगवान हमारा बेटा नहीं है, बेटा हो जाए। हमको बेटी नहीं है, बेटी हो जाए। हमारे पास धन नहीं है, धन हो जाए। हमारे पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी हो जाए। हमारे पास कोठी नहीं है, कोठी हो जाए। हम यहाँ के इस राज्य के मंत्री बन जाएं, हमको अच्छी नौकरी लग जाए। क्या मांगेंगे? यही सब मांगेंगे। गृहस्थ जीवन में यही सब तो चलता है। पर कभी ये सोचा है कि भगवान ने तो हमारी व्यवस्था हो सके, स्वर्ग में कोई हमको पद दे दे, हमारे कर्मों के अनुसार स्वर्ग में हमको जगह दे दे, देवताओं के साथ रहने की अनुमति दे दे। हम ये कभी नहीं सोचे, बस मांगते गए। इसी तरह एक राज्य में एक राजा था। राजा इतना धनवान था, जो धनी व्यक्ति रहता है उसके पीछे दुश्मन भी बहुत ज्यादा रहते हैं, उसके शत्रु ज्यादा रहते हैं। कभी कभी धन भी हमारे प्राणों की रक्षा नहीं कर पाता है। कभी कभी धन भी हमारे मृत्यु का कारण बन जाता है। जिस धन को हम भगवान से मांगते रहते हैं, भगवान धन दे दो, भगवान धन दे दो, वो धन भी किसी दिन हमारे मृत्यु का कारण बन जाता है। तो राजा के पास बहुत धन था, अपार धन था। तो कहीं भी जाते थे तो अपने 2 सेवकों को लेके जाते थे। एक दाहिने चलता था और एक बाएं चलता था। जैसे देखिए हमारे देश में जो मंत्री होते हैं, मंत्रियों के अंगरक्षक कैसे होते हैं? उनके आगे पीछे दाहिने बाएं चारों तरफ रहते हैं। वैसे ही उस समय राजा के 2 अंगरक्षक थे। एक दाहिने चलता था और एक बाएं चलता था। जहां भी राजा जाते दोनों साथ जाते। दोनों में बड़ा ही अंतर था। हट्टे कट्टे, लंबे चौड़े, बलवान, बलशाली थे। बलशाली लोगों को ही तो रक्षा में रखा जाता है कि कोई विपत्ति आए, कोई परेशानी आए तो उसको समाप्त करने की क्षमता उस पर रहे। अब जो अंगरक्षक थे राजा के, दाहिने बाएं चलते थे। तो जो एक अंगरक्षक था वो रोज राजा से यही बात कहता था, राजा साहब हमको एक आध किले का मालिक बना देते। और जो दूसरा अंगरक्षक था भगवान से ही कहता था, भगवान कब हमारी सुध लोगे? हम इसी तरह दूसरों के अंगरक्षक बनते फिरेंगे, कभी हमारी भी सुन लो। रोज यही बात कहता था राजा, रोज यही बात सुनते थे। तो देखिए प्रशंसा, ये प्रशंसा शब्द ही ऐसा है कि अगर जो किसी की झूठी तारीफ ही कर दीजिए तो वो बड़ा गदगदा जाता है। कानों को सुख देने वाला ये प्रशंसा होता है। कहता है ना कि सबसे मीठा क्या है? तो सबसे मीठा प्रशंसा होता है। कोई शरबत नहीं होता है, वो तो जीभा को थोड़ी देर के लिए स्वाद देगा, बाकी जो कानों को सुख मिलता है पूरे रोम रोम में सुख पहुंचाता है। आपकी झूठी कोई तारीफ कर देना, आप एकदम गदगद हो जाएंगे। पर उसके पीछे
आपकी झूठी तारीफ हो रही है, ये भी तो सोचिए। अब राजा को उनका एक अंगरक्षक बड़ा भाता था, क्योंकि रोज राजा की तारीफ करता था। एक तो रोज भगवान से मांगता था, तो राजा ये सोचते थे भगवान कभी आए हैं, भगवान कभी कुछ किसी को कुछ दिया है। अरे ये तो कर्मों का खेल है, हम कर्म किए तो हम राजा बने, हमारे बाप दादा राजा थे इसलिए हमको राजपाट छोड़ के गए, हम राज कर रहे हैं, हमारे कर्म का सब खेल है। अब धीरे धीरे समय कटता रहा, समय बीतता रहा। एक दिन राजा विचार किए कि रोज हमारा अंगरक्षक रोज हमसे कुछ मांगता है, कुछ इसकी व्यवस्था कर देनी चाहिए। उससे बड़ा प्रसन्न थे। एक दिन अपने सेवकों से कहे, रसोईया से, कि देखो खूब बढ़िया खीर बनाओ और खूब बड़े से सोने के पात्र में उस खीर को रखो, और राजा साहब एक पत्र लिखे और उस खीर के ऊपर रख के वो खीर उस अंगरक्षक के पास भिजवा दिए। अब वहां दूसरा अंगरक्षक भी था, तो कह रहा देखो तुम रोज भगवान से मांगते थे, भगवान तुमको कुछ नहीं दिए, और देखो हम राजा से मांगते थे, कितनी स्वादिष्ट खीर भिजवाई है, वो भी देखो किस पात्र में, ऐसे पात्र में तो स्वयं भी नहीं खाते हो, सोने का पात्र है, सोने का, ऐसे में हमको खाना नसीब हुआ है, हमारा तो जीवन ही धन्य हो गया। सोने के थाली में खाने से जीवन धन्य होता है? अरे हम केले के पत्ते पे भी खा लेंगे, प्रसाद है, तो जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि वो प्रसाद है। प्रसाद प्रभु का साक्षात दर्शन। हम उस केले के पत्ते पे ही भगवान के दर्शन अगर जो पा जाएं, तो हमको सोने की थाल में खाने की क्या जरूरत है। अब वो अंगरक्षक बड़ा प्रसन्न कि हम तो सोने के थाल में खा रहे हैं। अब देखिए, खाता रहा, जब उसका पेट भर गया, खीर ज्यादा थी, जब पेट भर गया, थोड़ी सी खीर बच गई, तो अपने दूसरे अंगरक्षक को दे दिया। कहा लो भाई, तुम भी क्या याद करोगे, इतनी स्वादिष्ट खीर है, हम भी तुमको ये खीर दिए, लो खा लो। और फिर उसी पत्र से ढक के उस खीर को उस दूसरे अंगरक्षक को दे दिए। अब वो अंगरक्षक जब उस पत्र को हटाया तो पहले पत्र को पढ़ा। पत्र में ही लिखा था कि जो भी इस पत्र को पढ़ेगा, हमारे फला जगह का किला उसके नाम से है, वहां जाके राजपाट अपना चलाएगा। अब वो जैसे ही अंगरक्षक उस पत्र को पढ़ा, वो अपना पात्र लिया और पत्र लिया, खीर से भरा जो पात्र था उसको लिया, पत्र लिया और लेके उस किले पे पहुंच गया। राजा साहब आए तो देखे कि हमारा अंगरक्षक जिसको हम खीर भिजवाए थे वो यहीं पे है। राजा साहब पूछे कि अरे खीर खाए? अंगरक्षक कहा कि हाँ प्रभु, हम आपको भगवान मानते हैं, आपको देवता मानते हैं, आपको अन्नदाता मानते हैं, आपको सब कुछ मानते हैं। खीर बड़ी ही स्वादिष्ट थी। राजा जोर जोर से खा के मार के हंसने लगे। अब उनकी हंसी रुक नहीं रही थी। उस हंसी को देख के अंगरक्षक पूछा, राजा साहब हंस क्यों रहे हैं? खीर तो मैंने खा ही ली और हमने तो आपको देवता के पद भी दिया है। राजा कहे कि नहीं नहीं, तुम हमसे मांगते थे तो हमने तो तुमको दिया, बाकी जो भगवान से मांगता था उसको मिल गया। तुमने तो हमसे मांगा, हमने तुमको दिया, बाकी जो भगवान से मांगता था उसको तो मिल ही गया। अंगरक्षक कहा कि राजा साहब ऐसा क्या हो गया? राजा साहब कहे कि जिस पात्र में तुमको मैं खीर भिजवाया था उसमें एक पत्र भी था, और उस पत्र में था कि फला जगह का किला हमारा, जो ये पत्र पढ़ेगा उसके नाम से। तो वो पत्र तुम्हारा मित्र पढ़ा और वहां का वो मालिक बन गया। तो तुम रोज हमसे किला मांगते थे, तुमको किला नहीं मिल पाया, और वो रोज भगवान से किला मांगता था, रोज भगवान से राजपाट मांगता था, तो भगवान उसको वो चीज दे दिए। तो देखिए, हम किसी व्यक्ति मात्र से मांगेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलेगा। और अगर जो हम भगवान से मांगेंगे,
भगवान से अपनी बात कहेंगे तो भगवान जरूर सुनेंगे। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो इस कथा को देख रहा है, सुन रहा है, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।